आज हम बात करेंगे सदियों से इस्तेमाल होने वाले इस ड्रिंक के फवाइद के बारे में, जिसे कॉफी कहते हैं। कॉफी एक डार्क कलर और हल्के कड़वे जायके का ड्रिंक है, जिसमें कैफीन होने की वजह से ये इंसानों में स्टिमुलेंट इफेक्ट का हामिल ड्रिंक है। आज की दुनिया में ये एक बहुत पॉपुलर और मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होने वाला ड्रिंक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नेक काम भी जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर हम कॉफी की तारीख की तरफ नजर दौड़ाएं तो इस बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। कुछ के मुताबिक ये पहली मर्तबा यमन में दरियाफ्त हुई, कुछ के मुताबिक इथोपिया में, कोई कहता है चीन में और कुछ के मुताबिक तुर्की के इलाका में। बहरहाल इसका इस्तेमाल 15वीं सदी से शुरू हुआ और 16वीं सदी तक ये दुनिया के काफी मुल्कों तक पहुंच चुकी थी और आज के दौर में दुनिया के कोई 70 ममालिक में इसकी काश्त होती है, जिनमें ब्राजील, वियतनाम और अफ्रीकी ममालिक सरे फहरस्त हैं। कॉफी इस वक्त अफ्रीकी ममालिक की एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है और इन ममालिक की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस वक्त दुनिया में कॉफी की सालाना पैदावार 1 करोड़ टन से ज्यादा है और सबसे ज्यादा इसकी पैदावार ब्राजील में होती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी इन फवाइद की तरफ, जो कॉफी के इस्तेमाल करने से हमें मिलते हैं। कॉफी के फवाइद इसी सूरत में हासिल होते हैं अगर हम इसका इस्तेमाल एक हद तक करें। आमतौर पर कॉफी दिन में 1 या 2 कप से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। मजीद कमजोर हड्डियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज और हामला खवातीन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मजीद एंग्जाइटी के मरीजों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम कॉफी के फवाइद को स्टेप वाइज बयान करते हैं। नंबर 1, कॉफी में चूंकि वाफर मिकदार में कैफीन पाई जाती है, इसलिए इसके इस्तेमाल से दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे जिस्म में एनर्जी और अच्छे मूड का एहसास होता है। नंबर 2, कॉफी में कैफीन की वजह से जिस्म में BMR बढ़ जाता है। BMR के बढ़ने से जिस्म की चर्बी बर्न होती है और मोटापे में कमी आती है। कॉफी का रोजाना इस्तेमाल जिस्म के 10% फैट को कम करने का बायस बनता है। मार्केट में मौजूद तकरीबन तमाम फैट बर्निंग सप्लीमेंट में कैफीन पाई जाती है। नंबर 3, कॉफी में कैफीन के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी हैं, जैसे विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, मैग्नीशियम और पोटेशियम वगैरह। नंबर 4, रेगुलर कॉफ़ी का इस्तेमाल करने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नंबर 5, कॉफ़ी का इस्तेमाल करने वालों में अल्जाइमर डिजीज़ और डिमेंशिया का इंसिडेंस बहुत कम होता है। नंबर 6, कॉफ़ी का इस्तेमाल दिमाग में डोपामिन का लेवल बढ़ा देता है, जिससे राशा की बीमारी, जिसे पार्किंसन डिजीज़ भी कहते हैं, का इंसिडेंस 60% तक कम हो जाता है। नंबर 7, बहुत सी बीमारियों में जिगर सिकुड़ जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस भी कहते हैं। कॉफी के इस्तेमाल से लीवर सिरोसिस और लीवर फाइब्रोसिस के इंसिडेंस में बहुत हद तक कमी होती है। नंबर 8, कॉफी के इस्तेमाल से दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाता है, खास तौर पर नॉन एड्रेनालिन और डोपामिन, जिससे डिप्रेशन में 20% तक कमी आ जाती है। इसलिए डिप्रेशन के मरीजों के लिए ये एक अच्छा टॉनिक है। नंबर 9, कॉफी के इस्तेमाल से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और फालिज का रिस्क कम हो जाता है और अगर हार्ट अटैक हो भी जाए तो मौत का रिस्क मुकाबलतन कम होता है। कॉफी के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में सिर्फ 2 से 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का इजाफा होता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यकीनन कोई खतरे की बात नहीं, बशर्ते कि वो कॉफी का इस्तेमाल एक हद तक रखें। नंबर 10, कॉफी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए ये देखा गया है कि कॉफी लेने वालों की जिंदगी दूसरों के मुकाबला में ज्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को जिस्म से खत्म करते हैं, जिससे हार्ट अटैक, कैंसर और बहुत सी बीमारियों में खातिर ख्वाह कमी आती है। नंबर 11, कॉफी के रेगुलर इस्तेमाल से कैंसर की कुछ किस्मों में खातिर ख्वाह कमी आती है, जैसे कि प्राइमरी लीवर कैंसर, जिसमें 40% तक कमी आती है। इसके अलावा मेटास्टैटिक प्रोस्टेटिक कैंसर, क्लोन कैंसर, कैंसर ऑफ यूट्रस और स्किन के कैंसर जैसे मैलिग्नेंट, मेलानोमा और बेजल सेल कार्सिनोमा वगैरह। कॉफ़ी के फवाइद को हम इसी सूरत में हासिल कर सकते हैं जब हम इसके इस्तेमाल को एक हद तक रखें।